प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहरीन में ऊर्जा और बुनियादी ढांचे पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने बहरीन के राजा से फोन पर बातचीत कर पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की और समुद्री जहाजों की सुरक्षा और व्यापारिक रास्तों को सुरक्षित रखने पर जोर दिया और बहरीन के लोगों को ईद उल फितर की शुभकामनाएं भी दी। दुनिया के 22 देशों ने एक संयुक्त बयान जारी कर हॉर्मोस स्ट्रेट को बंद करने के ईरान के फैसले की कड़ी निंदा की है। बयान जारी करने वाले देशों में संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन भी शामिल हैं। इन देशों ने ईरान से अपील की है कि जल डमरू मध्य को तुरंत खोला जाए और जहाजों पर हमले बंद किए जाएं। इस बीच कहा गया कि समुद्री मार्गों पर जहाजों की आवाजाही की आजादी अंतर्राष्ट्रीय कानून का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ईरान के इस कदम का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, खासकर गरीब और कमजोर देशों पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव होगा। मुंबई के नायगांव में पुनर्विकास परियोजना के तहत 864 परिवारों को नए घरों की चाबियां सौंपी गईं और अब 100 साल पुरानी चालों को आधुनिक टावरों में बदला जा रहा है। वहीं परिवारों को 500 वर्ग फुट के आधुनिक फ्लैट दिए जा रहे हैं। मथुरा में फरसा वाले बाबा की हत्या के बाद हालात तनावपूर्ण हैं। दिल्ली आगरा हाईवे पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जबरदस्त झड़प हुई और पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जबकि प्रदर्शनकारियों के पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए और कुछ लोग ने हाईवे पर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए और साफ कहा कि अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमला बोला और प्रदेश में बढ़ते हुए अपराधों पर सवाल उठाए। महाराष्ट्र सरकार ने स्पष्ट किया कि राज्य में एलपीजी गैस की कोई कमी नहीं है और मुख्यमंत्री ने अफवाहों से बचने की अपील की और कहा कि आपूर्ति सुचारू रखने के लिए नियंत्रण कक्ष सक्रिय हैं और जिला स्तर पर समितियां बनाई गई हैं। बीजेपी ने असम विधानसभा चुनाव के लिए 2 और उम्मीदवारों की घोषणा की है। केरल चुनाव के लिए नई सूची जारी की गई है और पुदुचेरी चुनाव के लिए भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। ड्रग्स के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सख्त नीति लागू की है। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अब केवल गिरफ्तारी ही नहीं बल्कि आरोपियों की संपत्तियां भी जब्त की जाएंगी। वहीं पुलिस ने 11 महीनों में 10,254 किलो ड्रग्स जब्त किए हैं। चुनावी माहौल के बीच ममता बनर्जी कोलकाता में ईद की नमाज में शामिल हुई। वहीं बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी कालीघाट मंदिर में पूजा करने पहुंचे। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कोई बंगाल के अधिकार नहीं छीन सकता और बीजेपी हटाओ देश बचाओ के नारे भी लगाए। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर से इस्तीफा ले लिया है क्योंकि पंजाब वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के मैनेजर गगनदीप सिंह रंधावा की आत्महत्या मामले में मंत्री का नाम सामने आया था। निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए यह बड़ा फैसला लिया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। अहिल्यानगर में आयोजित महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय के 39वें दीक्षांत समारोह में उन्होंने कृषि के भविष्य को लेकर बड़ा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट के बीच सरकार ने वेतन में कटौती का बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपना चौथा बजट पेश करते हुए अपनी तनख्वाह में 50% कटौती का ऐलान किया और मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन में 30% कटौती की गई है। साथ ही न्यायाधीशों का वेतन 20% कम किया गया है। वहीं राजस्व घाटे की भरपाई के लिए यह कटौती अगले 6 महीनों तक लागू रहेगी। पुणे में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मेट्रो विस्तार की बड़ी घोषणा की। पिंपरी चिंचवड़ और पुणे महानगर क्षेत्र को जोड़ते हुए करीब 200 किलोमीटर लंबा मेट्रो नेटवर्क विकसित किया जाएगा। वहीं वर्तमान में 33 किलोमीटर मार्ग पर मेट्रो सेवा संचालित है। ईद के मौके पर राजधानी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। हालिया आपराधिक घटनाओं को देखते हुए 15,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया और ड्रोन व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से निगरानी रखी जा रही है। भोपाल में शिया समुदाय ने काली ईद मनाते हुए काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की और अमेरिका व इजराइल के खिलाफ नारे लगाए। अफ्ताहगढ़ मस्जिद में बड़ी संख्या में लोग जुटे और पूरे मध्य प्रदेश में विरोध दर्ज किया गया। ईद उल फितर के मौके पर जयपुर में सांप्रदायिक सौहार्द की तस्वीर देखने को मिली, जहां ईदगाह में नमाज पढ़ रहे लोगों पर हिंदू समुदाय के लोगों ने फूल बरसाए और गुलाब की पंखुड़ियों से भाईचारे और शांति का संदेश दिया गया। मुंबई में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आईटी एक्सपो 2026 का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र अब मेक फॉर वर्ल्ड की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं 3 दिवसीय आयोजन में देश भर के वास्तुकारों, बिल्डरों और नीति निर्माताओं ने विकास और नई तकनीकों पर चर्चा की। नागपुर में 200 फीट ऊंचा विशाल तिरंगा स्थापित किया गया। मुख्यमंत्री ने कस्तूरचंद पार्क में राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि यह तिरंगा देशभक्ति की भावना को और मजबूत करेगा।
अमेरिकी द्वीप हवाई में तूफान और मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ और बांध टूटने के खतरे को देखते हुए लोगों को सुरक्षित इलाकों में शिफ्ट किया गया है और शहर में कीचड़ भर गया है और मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। केंद्र सरकार ने राज्यों को वाणिज्यिक एलपीजी गैस की आपूर्ति बढ़ाने का नया निर्देश जारी किया है। 23 मार्च से राज्यों को पहले की तुलना में 20% अधिक एलपीजी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद कुल आपूर्ति युद्ध से पहले के स्तर के 50% तक पहुंच जाएगी। इस बीच अतिरिक्त आपूर्ति में रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल और कारखानों की कैंटीन को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही प्रवासी मजदूरों को प्राथमिकता के आधार पर 5 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रुपए की गिरती कीमत और औद्योगिक डीजल के दाम बढ़ने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इससे उत्पादन और परिवहन महंगे होंगे। राहुल गांधी के मुताबिक छोटे उद्योगों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा और रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे। वहीं राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस की कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती है। ईरान के मजदरान प्रांत में इजराइल ने ताबड़तोड़ हवाई हमले किए हैं, जहां इजरायली फाइटर जेट्स ने कई ठिकानों पर बमबारी की और धमाकों की आवाज दूर दूर तक सुनी गई। इस बीच अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के ठिकानों को निशाना बनाया। वहीं कैस्पियन सागर के किनारे स्थित यह इलाका रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील माना जाता है।